हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टार्ट से चैप्टर नंबर 13, दैट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखो, क्लास 11th के बच्चों को ना इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है बहुत आसान लगता है जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, तो जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जब इंडेक्स नंबर खत्म हो जाता है ना, थ्योरेटिकल बातें बताई जाती हैं, मैं बताऊंगा आपको जैसे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका यूज क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। बट आप नोट करना, जब चैप्टर इंडेक्स नंबर आपका हो जाएगा ना, मैं आपसे पूछूंगा थ्योरेटिकल टॉपिक्स कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, याद ही नहीं रहता कि इंडेक्स नंबर था क्या। बोलते हैं मैं आंसर तो निकाल लूंगा, इंडेक्स नंबर सॉल्व कर लूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दो 1 मिनट में सॉल्व करके दे दूंगा आपको, लेकिन मैं बता नहीं सकता इंडेक्स नंबर होता क्या। मेरे को समझ नहीं आता, मतलब ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो जरूर होगी कि बच्चों को याद नहीं रहता इंडेक्स नंबर होता क्या। मैं आपसे आज प्रॉमिस करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको याद रहे कि हमेशा इंडेक्स नंबर होता क्या है। इससे बड़ी बात मैं कर नहीं सकता। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले ना, देखो, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना कि बच्चे को समझ में आ गया, तब तक मैं आगे चलता ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं आता समझ, टाइम लगता है समझने में, नो प्रॉब्लम। आप बार बार क्लास देखिए, बार बार समझिए, बार बार डाउट लीजिए। कोई टीचर आपको डाउट लेने से मना नहीं कर सकता। आप डाउट लें। अगर कोई टीचर बहुत बिजी है, डाउट नहीं ले पा रहा, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी और से डाउट लेकिन डाउट लें। आप बिना डाउट के चलते रहेंगे आगे तो प्रॉब्लम आएंगी। तो प्रॉब्लम ना आए, आप एक बार ध्यान से सुने, अपना ध्यान यही रखें, आपको पक्का समझ में आएगा इंडेक्स नंबर क्या होता है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। मैं एक बहुत सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं दोस्तों आपके लिए, क्योंकि एग्जांपल से बच्चे को ना बहुत जल्दी समझ में आता है। तो बात कर रहा हूं मैं आज इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं? मैं सीधा किताब पे नहीं आऊंगा, सीधा बुक की लैंग्वेज पे नहीं आऊंगा। मैं पहले आपको अपना एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है? आपको बस सुनना है और कोई काम नहीं है आपका, सिर्फ ध्यान से सुनना है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 2010 में, देखो इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो वैसे एक टूल है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, जिसकी वजह से आप किसी एक वेरिएबल, किसी दो वेरिएबल, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, उनका चेंज मेजर कर सकते हैं। रिपीट, इंडेक्स नंबर एक टूल है, एक मेथड है, जिससे आप वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, उनका चेंज मेजर करते हैं। चेंज वर्ड पे ध्यान दो। इंडेक्स नंबर मदद करते हैं चेंज मेजर करने में। अब बच्चे बोलते हैं सर चेंज तो वैसे ही निकाल लूंगा मैं, आप बताओ किसका चेंज निकालना है। देखो, ऐसे कहते हैं बच्चे, 2010 आपको एक ईयर दिया हुआ है, ठीक है? लेट्स से हम प्राइस वेरिएबल लेके चलते हैं, और 2010 में आपको जो प्राइस दिए हुए हैं, मान लो वो 120 दिए हुए हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स के, और 2012 में फिर से आपको प्राइस दिया हुआ है, लेट्स से आपको 150 प्राइस दिया हुआ है। बच्चा बोलता है सर चेंज निकालना है ना, अभी निकाल के देता हूं आपको। 30 रुपीज का चेंज हुआ है, देखो। मैं बोलता हूं परसेंटेज में चेंज निकालो, रेशो में चेंज निकालो। बच्चा बोलता है सर निकाल दूंगा परसेंटेज चेंज भी। 30 का चेंज है, डिवाइड बाय 120 इंटू 100, निकल गया परसेंटेज चेंज। बेटा ये तो एक प्राइस है ना, आप सिर्फ इतना देख रहे हो कि 2010 में प्राइस क्या था, 12 में कितना है, चेंज आपने निकाल लिया। नो डाउट आप निकाल लेंगे, बहुत समझदार बच्चे हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास कॉमोडिटी एक नहीं है, मेरे पास बहुत सारी कॉमोडिटीज हैं, गुड्स मेरे पास हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और मेरे पास 2010 के प्राइस हैं जो मेरे को कॉमोडिटी ए के दिए हुए हैं, वो 10 रुपए थे, कॉमोडिटी बी के 12 रुपए थे, फिर 15 रुपए थे, फिर 20 रुपए थे, फिर 30 रुपए थे, और मेरे को 2015 के प्राइस भी गिवन है कॉमोडिटी ए के, जो 5 साल बाद तो प्राइस बढ़ जाता है, हो सकता है कम भी हो जाए, बट मैं दिख रहा हूं बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, तो प्राइस मेरा इतना हो गया। मान लो बेटा मेरे को प्राइजेस जो है ना वो ऐसे मिले 2015 के और 2010 के। अब मैं बोलता हूं बच्चों, अब क्या आप परसेंटेज चेंज या एवरेज प्राइस में कितना चेंज हुआ निकाल सकते हो? सर बच्चे बोलते हैं कि मैं, हाँ, मैं एक एक गुड का अलग अलग निकाल दूंगा, इसका अलग से निकाल दूंगा, इसका अलग से निकाल दूंगा, इसका अलग से। मैं चाहता हूं मेरे को ना सारी गुड्स का टोटल, टोटल जो है ना
उसका परसेंटेज चेंज कितना है, मतलब ओवरऑल सारी गुड्स मिला के मेरे को एक प्राइस बताओ सिंगल शॉर्टकट में कि ओवरऑल सारी गुड्स मिला के इन्फ्लेशन हुआ या डिफ्लेशन हुआ, महंगाई हुई या मंदी हुई, मेरे को ये बताओ। फिर आप बोलोगे सर अब तो कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर मैं आपसे बोलूं कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं कि आप एवरेज प्राइस निकाल पाएंगे 2010 से 2015 में ओवरऑल ओवरऑल प्राइस कितने बढ़ गए। एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ओवरऑल ए बी सी डी ई सबके मिला के जो 2010 में प्राइस थे वो 100 थे और 2015 में 150 हो गए। आप बोलोगे सर 50% से प्राइस बढ़ गए। तो इंडेक्स नंबर, ये नंबर्स होते हैं कुछ 100 110 120 कुछ भी हो सकता है नंबर। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है, इंडेक्स नंबर एक ऐसा मेथड है, इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो आपको मदद करता है कि आपके किसी प्रीवियस ईयर में और आज के ईयर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, कितना रेशियो में चेंज हुआ है। तो इंडेक्स नंबर एक मेथड है जिससे आप किसी भी वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में चेंजेस मेजर कर सकते हो, चेंजेस मेजर कर सकते हो। मैं आपको ना बहुत प्यारी सी, बहुत आसान सी डेफिनेशन दिखाता हूं इंडेक्स नंबर होते क्या है। आप बोलोगे सर एग्जैक्ट वही बता रहे हो आप। इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट टूल है जो डिजाइन किया गया है टू शो द चेंजेस। इसमें चेंजेस प्राइस में यस हो सकते हैं, क्वांटिटी में यस हो सकते हैं, वैल्यू में यस हो सकते हैं। तो चेंजेस तो किसमें भी हो सकते हैं, प्राइस में, क्वांटिटी में, वैल्यू में। तो क्या शो करता है इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो डिजाइन किया गया है टू शो द चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि 2010 में प्राइस कितना था, ओवरऑल एवरेज प्राइसेस कितने थे, 2015 में इन्फ्लेशन हुआ है कि नहीं हुआ, इंडेक्स नंबर से निकाला जाता है। मैं सिर्फ प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टाइम की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में प्राइस कितने हैं, मुंबई में कितना है ना, गुड़गांव में प्राइस कितने हैं और कोलकाता में कितने हैं। मैं ईयर टू ईयर भी यानी टाइम वाइज भी निकाल सकता हूं चेंजेस, लोकेशन वाइज भी निकाल सकता हूं और अदर करेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो, मैं चेंजेस वेरिएबल मेजर कर सकता हूं। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल है, सिंपल सरल सादी भाषा में, भूलना मत। मैं बहुत दिल से समझा रहा हूं आपको, आप दिल से समझो। इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है जो आपको शो करता है कि आपके वेरिएबल्स, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो क्वांटिटी हो। देखो कई फर्म्स होती हैं, कई फैक्ट्रीज होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं। उन्होंने ये देखना है कि भाई 2015 में हमने प्रोडक्शन किया था बहुत सारी गुड्स का और आज 2022 में या 23 में प्रोडक्शन किया। मेरे को ओवरऑल ओवरऑल एक गुड्स का नहीं, ओवरऑल देखना है कि मेरा कितना चेंज आया क्वांटिटी में। उसके लिए मैं क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड आउट करूंगा तो चेंज निकाल सकता हूं। इंडेक्स नंबर प्राइस में, क्वांटिटी में, वैल्यू में, किसी भी वेरिएबल में चेंजेस को मेजर करते हैं। आई थिंक अब क्लास 11th के बच्चे ध्यान रखेंगे इंडेक्स नंबर होता क्या है, उन्हें पता होगा कि इंडेक्स नंबर भाई एक टूल होता है, एक मेथड होता है जिससे आप चेंजेस मेजर करते हो परसेंटेज में, रेशियो में, विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है। तो इंडेक्स नंबर किस में होते हैं सर, रेशियो में होते हैं या परसेंट में होते हैं? तो इंडेक्स नंबर रेशियो और परसेंट दोनों में हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं वैसे तो इंडेक्स नंबर एक नंबर होता है, पर जैसे एग्जांपल लिखा मैंने कि 100 इंडेक्स नंबर आया, फिर 150 आया नेक्स्ट ईयर का, तो 50% चेंज हुआ आप बोल सकते हो प्राइस में, ऐसे निकालते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है दोस्तों? इंडेक्स नंबर आपको चेंजेस बता रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर चेंजेस बताता कैसे है वो सीखो बच्चों। 2010 और 2012 मेरे को अगर कोई चेंज मेजर करना है बिटवीन 2 इयर्स टाइम के हिसाब से मान लो, या 2 एरियाज, तो मेरे को एक बेस तो लेना पड़ेगा ना कि पिछले बार कितना था और आज यहां कितना है, या दिल्ली में कितना था, मुंबई में कितना है, मेरे को एक बेस तो लेना पड़ेगा। तो 2010 जो पुराने वाला साल है उसको बोलते हैं हम बेस ईयर, याद रखना, उसको बोलते हैं बेस ईयर। जिसके बेस पे हम चेंजेस मेजर कर रहे हैं वो बेस ईयर कहलाता है। और बेस ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने, बेस ईयर वो होता है जिसमें प्राइस की फ्लक्चुएशंस बेसिकली कम होती हैं, वो बेस ईयर अलग है। यहां पर बेस ईयर मींस कि जिसके बेस पे आप आज और उस साल के बीच के
चेंजेस को देखना चाहते हो। और जिस ईयर की आप बात कर रहे हो 2012 मान लो, ये आपका करंट ईयर कहलाता है दोस्त। तो करंट ईयर और बेस ईयर के बीच में कितना चेंज हुआ। अब देखो, अब बात क्या आती है, सर क्या हमें इंडेक्स नंबर एग्जैक्ट एक्यूरेट चेंज बता देगा कितना हुआ है? नो। कॉमोडिटी ए भी थी, बी भी थी, सी भी थी, बहुत सारी कॉमोडिटीज थी। तो इंडेक्स नंबर आपको एवरेज एवरेज चेंज बताता है, एग्जैक्ट एक्यूरेट चेंज नहीं बताता। और एवरेज के रिजल्ट हमेशा ट्रू नहीं होते। लिमिटेशन पढ़ेंगे आप इंडेक्स नंबर में कि एवरेज चेंज बताता है और इसके रिजल्ट हमेशा एग्जैक्ट एक्यूरेट ट्रू नहीं होते। अंदाजा मिल जाता है कि हाँ इतना होगा, तो फायदेमंद तो है इंडेक्स नंबर। ये होता है इंडेक्स नंबर। अब मेरे हिसाब से 11th क्लास के बच्चे भूलेंगे नहीं इंडेक्स नंबर क्या होता है। चलिए, अब मैं थोड़ा आपको और डिटेल में लेके चलता हूं। इंडेक्स नंबर कितने तरह के हो सकते हैं, क्या होते हैं, क्या मेथड्स हैं इसके। देखो, इंडेक्स नंबर जो है ना, मैं मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, इंडेक्स नंबर हमेशा ही ऐसे होता है कि इंडेक्स नंबर जो है आप तीन वेरिएबल्स के बीच में ज्यादातर निकालते हो। तीन वेरिएबल्स, बेसिकली एक बात और है कि इंडेक्स नंबर जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहा है ना, क्वालिटेटिव नहीं। कौन सा मेजरमेंट? देखो, स्टैट्स तो है ही क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो इंडेक्स नंबर जो है वो आपके पास तीन तरह के आप निकाल सकते हो। एक निकाल सकते हो बेटा जी आप प्राइस इंडेक्स, दूसरा आप निकाल सकते हो क्वांटिटी इंडेक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज फर्म्स के लिए है ये। उसके अलावा वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स क्या होता है कि अगर आप देखो, एक तो प्राइस इंडेक्स क्या है पहले ये समझो। प्राइस इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर है जो प्राइस के चेंजेस बताएगा ईयर टू ईयर या एरिया टू एरिया। क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो आपको क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस, इसमें कितना चेंज हुआ है उसका मेजरमेंट बताएगा। वैल्यू इंडेक्स जो है ना, वैल्यू इंडेक्स जो है वो आपको कंबाइंड, यस सर, कंबाइंड चेंजेस प्राइस के और क्वांटिटी के आपको बताएगा। अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों का कंबाइंड चेंज निकालना है कितना हुआ, तो आप वैल्यू इंडेक्स निकालते हैं। अच्छी बात यह है क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस इंडेक्स पे फोकस करने वाले हैं कि प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं। प्राइस इंडेक्स को बोला गया है P01 या फिर P01। जीरो मतलब यहां पे है बेस ईयर, वन मतलब है करंट ईयर। हम बेस ईयर के बेस पे करंट ईयर के बीच में जो चेंजेस हैं प्राइस के उसे मेजर करेंगे, P01। क्वांटिटी इंडेक्स को बोला जाता है Q01। तो हम अभी यहां पर प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइस इंडेक्स की बातें करेंगे कि क्या होते हैं। देखो, अब यहां पर आपको कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक दिए हुए हैं। उससे पहले क्रॉक्सटन काउडन की डेफिनेशन और यहां पर दी हुई है, वो बहुत आसान डेफिनेशन है कि इंडेक्स नंबर जो है आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? कितना चेंज हुआ बिटवीन, अब ईयर टू ईयर हो या एरिया टू एरिया। इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, इंडेक्स नंबर एक टूल है, एक मेथड है जो आपको मेजरमेंट करके बता रहा है किस चीज का, चेंजेस प्राइस का, क्वांटिटी का। कैसे? किसी बेस ईयर के बेस पे, है ना। तो दो ईयर आपको दिए होंगे, उन दोनों ईयर के बीच में कितना चेंज हुआ आप निकाल के दे देंगे। तो बच्चे बोलते हैं निकाल तो मैं लेता हूं, मेरे को बताना नहीं आता इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो ये होता है यार इंडेक्स नंबर। बार बार क्लास देखें, पढ़ें, आपको आ जाएगा समझ। और स्टैट्स में, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज है इंडेक्स नंबर का। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको कि चेंजेस इन इकोनॉमी हैव देयर ओन इंपैक्ट। हमें बहुत सारी चीजें, पॉलिसी प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, उसके लिए इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है। अब देखो, एग्जांपल देता हूं। वी नो दैट मोस्ट वैल्यू चेंज एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस। हमेशा हम चाहते हैं कि चेंज हुआ तो कितना हुआ, तो न्यूज हमारे सामने आ जाए कि इस बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतने थे, इस बार इतने, कितना चेंज हुआ बताओ। तो विच हैव टेकन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो कि 2013 में फूड के प्राइस कितने थे और 2 में कितने थे, 13 में कितने हैं, तो आप चेंजेस निकाल सकते हो। ऐसे ही आप कंजम्पशन के में कितना चेंज हुआ इस साल से 8 साल के बीच में, प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, एक्सपोर्ट्स में कितना चेंज हुआ, इंपोर्ट्स में कितना चेंज हुआ, ये सारे चेंजेस आप इंडेक्स नंबर की मदद से निकाल सकते हो। इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा योगदान देता है। इंडेक्स नंबर बहुत सारी क्वांटिटी वेरिएबल्स के चेंजेस निकाल के देता है, जिससे गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, बहुत चीजें बनाती है।
तो इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल। ओके, तो इंडेक्स नंबर की थ्योरी की बात करें तो डेफिनेशन मैंने घोल घोल के आपको पिला दी है, अब आपको बस याद रखना है कि उसका टेस्ट कैसा था। अच्छा, अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर के फीचर्स की। किसकी बात करते हैं? इंडेक्स नंबर के फीचर्स की। इंडेक्स नंबर जो होते हैं उसके कुछ फीचर कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए हुए हैं। इंडेक्स नंबर जो है वो रिलेटिव चेंज निकालते हैं। व्हाट इज रिलेटिव? हम किसी ना किसी पुराने साल यानी कि बेस ईयर के प्राइस पे ही आज चेंज निकालेंगे। देयरफॉर दे आर रिलेटिव, रिलेट करके कि पहले कितना था, आज कितना है, कितना चेंज हुआ। देयरफॉर दे आर रिलेटिव। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंडेक्स नंबर जो है ना आर मेजर रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल्स। इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर एग्जांपल is not simply a statement of prices, it represents estimate of percentage change on the basis of या reference of some selected base year। कोई ना कोई ईयर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आज का ईयर आपके पास है तो आप उसके बेस पे निकालेंगे ना। एग्जांपल में देता हूं, इफ इंडेक्स ऑफ प्राइसेस स्टैंड एट 200, मान लो इंडेक्स नंबर आपका 200 आया है। कैसे आया है? 2018 में आया है, कंपेयर टू 100 2004-5 में था। तो 4-5 बेस ईयर रहा ना कि 2004 के हिसाब से अपने 18 का इंडेक्स नंबर निकाला, तो कहीं ना कहीं आप बेस लेके चल रहे हो। इंडेक्स नंबर जो है वो रिलेटिव है क्योंकि उनको किसी ना किसी बेस ईयर के बेस पे कंपेयर या परसेंटेज चेंज निकाली जाती। देयरफॉर दे आर रिलेटिव इन नेचर। इंडेक्स नंबर हमेशा क्वांटिटेटिव फिनोमेना रहेंगे क्योंकि इंडेक्स नंबर, नंबर क्या होता है? क्वांटिटी की फॉर्म में होता है। दे आर ऑलवेज क्वांटिटेटिव। इंडेक्स नंबर हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल का चेंज ही आपको निकाल कर देंगे, क्वालिटेटिव का नहीं। तो index number offer precise measurement of quantitative change in the concerned over time. The index of prices will tell us that between the year 17 and 18 मान लीजिए प्राइस मान लो 7% से बढ़ गए, तो 7 क्या है? ये क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटी 3% से बढ़ गई, क्या है ये? क्वांटिटेटिव चेंज। इंडेक्स नंबर हमेशा आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देते हैं, ना कि क्वालिटेटिव। इंडेक्स नंबर आर नॉट द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, दे आर क्वांटिटेटिव नेचर। एक बात और बताता हूं मैं आपको, जैसे यहां मेरे पास बहुत सारे प्राइस थे, ए बी सी डी ई, गुड्स बहुत सारी थी। प्राइस 2015 के, 2015 मैं मानता हूं करंट ईयर, ऑब्वियस P1। जो पुराने वाला साल रहेगा आपका क्वेश्चन में हमेशा, उसको आप बोलोगे बेस ईयर। पुराने वाले को क्या बोलोगे? बेस ईयर, P0। मेरे को निकालना है इंडेक्स नंबर। मैंने क्या किया, मैंने सारे प्राइस को जोड़ा, करंट ईयर के प्राइस को जोड़ा, यानी समीशन ऑफ P1 निकाला, उसको डिवाइड कर दिया समीशन ऑफ P0 से, मान लो इनटू 100 कर दिया। मेरे इंडेक्स नंबर निकल सकता है इस फॉर्मूले से। बताऊंगा आगे जाके, आप अभी दिमाग मत लगाओ कैसे निकलेगा। आप इतना देखो बस कि मैंने क्या किया है। मैंने करंट ईयर के प्राइस का टोटल डिवाइड बाय बेस ईयर के प्राइस का टोटल कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंट निकालने के लिए। मेरा जो भी आंसर आएगा, मान लो 138 आंसर आया, क्या ये एक्यूरेट है? ये एवरेज है। मैंने सारी गुड्स के प्राइस को जोड़ दिया और एक बना दिया। अब जो इंडेक्स नंबर आएगा वो सारी गुड्स का अलग अलग थोड़ी आएगा, सारी गुड्स का मिला के एक एवरेज आएगा। तो इंडेक्स नंबर जो होते हैं बेटा जी, वो एवरेज होते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर हम नहीं निकालते हैं। तो इंडेक्स नंबर जो है वो चेंज करते हैं, परसेंटेज टर्म में दिखाते हैं आपको, लेकिन एवरेज बेस पे। एग्जांपल दे रहा है, कह रहे व्हेन इट इज सेड दैट बिटवीन द ईयर 17-18 प्राइस बढ़ गए हैं 7%। किसके प्राइसेस? सारी गुड्स के ओवरऑल मिला के 7% से प्राइस बढ़े हैं, सिर्फ एक गुड की बात नहीं हुई। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर गुड्स के प्राइस 7% से बढ़े हैं, नहीं, ओवरऑल सारी गुड्स के प्राइस मिला के इन्फ्लेशन 7% से बढ़ा है। सारी गुड्स का यूनिफॉर्म 7% से नहीं बढ़ा। तो आपको एवरेज बताता है इंडेक्स नंबर, यार एवरेज बताता है। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद ये थे फीचर्स। क्या फीचर थे? एक तो रिलेटिव चेंज, दूसरा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस, तीसरा एवरेजेस। अब बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर की डिफिकल्टीज। जब भी हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा इंडेक्स नंबर निकालने का पर्पस क्या है? हम क्या प्राइस के चेंजेस मेजर करना चाहते हैं या क्वांटिटी के या वैल्यू के? किसके? पहले आपको वो सेलेक्ट करना पड़ता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। डिफिकल्टी आती है किसके मेजरमेंट करें हम। तो
इंडेक्स नंबर में पहली डिफिकल्टी है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। तो सबसे पहले बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर वी मस्ट हैव डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखो, उसके बाद आप इंडेक्स नंबर निकालो। तो पहली डिफिकल्टी आपको यहां आने वाली है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा और मैं किसका इंडेक्स नंबर निकालूं, कौन सा इंडेक्स नंबर। दूसरी डिफिकल्टी, आपको ना बहुत सारे ईयर गिवन होते हैं, जैसे कि 2010 दिया हुआ है, 2012 दिया हुआ है, 2015 दिया हुआ है, 2018 दिया हुआ है। आपको 2018 का इंडेक्स नंबर निकालना है दोस्त। आपको 2018 का इंडेक्स नंबर निकालना है। ऑब्वियस ही बात है, कोई एक और पुराना ईयर मुझे चाहिए होगा जिसके बेस पे मैं इंडेक्स नंबर निकालूं। अब क्वेश्चन ये है, जो पुराना ईयर है, बेस ईयर जिसको मैं मानूंगा, वो किसको मानूं? 2010 को मानूं, 2012 को मानूं, 2015 को मानूं, किसको मानूं? इकोनॉमिक्स ये बोलती है बेटा, बेस ईयर उसको मानो जिस ईयर में फ्लक्चुएशंस बहुत कम हुई थी। अब मेरे को पहले देखना पड़ेगा कौन से ईयर में फ्लक्चुएशन बहुत कम हुई। तो बेस ईयर को सेलेक्ट करना भी कोई खास आम बात नहीं है, इसमें डिफिकल्ट टास्क है। तो बेस ईयर को भी सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी आती है, तभी तो लिखा है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इज अदर प्रॉब्लम इन इंडेक्स नंबर। इट इज द ईयर in which prices of current year are compared. तो as far as possible base year should be a normal year जिसमें fluctuations बहुत कम। normal मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा अप एंड डाउन वहां पर ना आए हो, वो बेस ईयर कहलाता है दोस्त। इतनी आसान है स्टार्ट्स, आप समझ के करो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है, हम जब इंडेक्स नंबर निकालते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप डेली नॉर्मल रूटीन लाइफ में बहुत सारी गुड्स यूज करते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी रूटीन लाइफ में 2012 और 2022 या 23 इसमें कितना चेंज हुआ है ओवरऑल प्राइस में। तो अब कोई आपसे पूछेगा कितना चेंज हुआ है, तो पहले आपसे ये पूछेगा भाई कौन कौन से गुड्स आप यूज करते हो, पहले वो बता। अब हर इंसान सेम गुड्स यूज नहीं करता रूटीन लाइफ में, अलग अलग गुड्स यूज करता है। बात यहां तक जाती है, जब मैं इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूं तो मैं कौन कौन सी गुड्स के प्राइस को ऐड करूं जो मैं रोज यूज करता हूं। दूसरा बंदा बोलेगा मैं तो रोज ये नहीं यूज करता, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, ऐसी दिक्कत आती है। तो कौन सी गुड्स को हम जोड़ें, कौन सी गुड्स के प्राइस को हम जोड़ें, कौन सी गुड्स के प्राइस को ना जोड़ें, मतलब कौन सी गुड्स के प्राइस को इंक्लूड करें इंडेक्स नंबर में, कौन सी गुड्स को इंक्लूड ना करें। ये दिक्कत जरूर आती है इंडेक्स नंबर बनाते हैं। तो लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैविंग डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पता लग गया आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर। एग्जांपल, ऑल कमोडिटीज आर नॉट इंक्लूडेड। इट इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल टू इंक्लूड ऑल द गुड्स। हम सभी गुड्स के प्राइस को इंक्लूड नहीं कर सकते जो हर दिन कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं। हमारी कंट्री में लाखों करोड़ों गुड्स हैं जो रोज प्रोड्यूस होती हैं, हम सब के प्राइस को कैसे जोड़ लेंगे। इंडेक्स नंबर निकालते वक्त हम कुछ ही गुड्स को लेकर चलते हैं, कुछ ही गुड्स के प्राइस को लेकर चलते हैं जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में रोज यूज होती हैं। अब वो कौन से गुड्स हैं उनको पता लगाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि हर बंदे के लिए गुड्स अलग अलग होते हैं जो रोज यूज करता है। तो गुड्स सर्विस सेलेक्ट करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। बेस ईयर सेलेक्ट करना भी डिफिकल्ट टास्क है। हम इंडेक्स नंबर कौन सा निकालें ये भी डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए इनको डिफिकल्टीज में डाला गया। अगर आपसे टीचर पूछती है या पूछता है कि इंडेक्स नंबर निकालने का पर्पस क्या हो सकता है, तो या तो हम प्राइजेस को मेजर करना चाहते हैं, या हम क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, या हम वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं। तो कई तरह के पर्पस हमारे हो सकते हैं। तो ये डिफिकल्टी है कि पर्पस आप कौन सा चूज करते हो, कौन से इंडेक्स नंबर निकालोगे आप। आगे डिफिकल्टी और आ रही है कि फाइंडिंग द एवरेज प्राइसेस। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर गुड का यूनिफॉर्म रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको एवरेज मिलेंगे। अब एवरेज रिजल्ट से मैं कैसे पता लगाऊं कि पर्टिकुलर इस गुड्स में कितना चेंज हुआ। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने गुड्स ए भी ली है, बी भी ली है, सी भी ली है, डी भी ली है, ए भी ली है। इंडेक्स नंबर मेरा आ गया 138। मेरे को ये शो होता है इससे कि 38% से प्राइस बढ़ गए हैं। सर आपने कैसे पता किया? आपको कैसे पता कि 38% से प्राइस बढ़े? बेटा एक बात ध्यान रखो, इंडेक्स नंबर का जो बेस होता है ना, बेस, वो हम 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, ये आप भूलना मत। बेस इज 100। अब मेरे पास आंसर आया 138,
तो 100 और 138 डिफरेंस कितना है 38, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया 38%। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि गुड्स बी के प्राइस में कितना इन्फ्लेशन हुआ, गुड्स बी के प्राइस कितने परसेंट से बढ़े हैं? जरूरी थोड़ी है सब गुड्स के प्राइस 38% से बढ़े होंगे, नहीं। तो मेरे को पर्टिकुलर एक गुड के प्राइस देखने कितने बढ़े मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास एवरेज आंसर है। तो एवरेज आंसर होने के चक्कर में मैं नहीं निकाल पा रहा कि कौन से गुड्स के प्राइस कितने परसेंट से, ये डिफिकल्टी है। ठीक है, तो ऐसे ही सिलेक्शन ऑफ वेज, कौन से गुड्स को कितनी वेटेज दी जाए, मुश्किल है ये सोचना। और एवरेज के बेस पे हम कैसे रिजल्ट निकालें, मुश्किल है। हम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? अभी आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, लास्पियर्स मेथड, पास्ट्रियस मेथड, फिशर मेथड, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो आपको मुश्किल हो जाता है कौन सा मेथड चूज किया जाए। लेकिन सडिशियंस बोलते हैं कि फिशर के मेथड को सबसे आइडियल मेथड माना गया है, उससे आप निकालें, कुछ ना भूल रखा। क्वेश्चन बोलेगा आपको फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर टू द मेथड जो आपको लगता है कि आइडियल मेथड, तो आइडियल मेथड इज फिशर, फिशर से आंसर निकालना। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो हमें पता है कि फिशर से निकालना है, बट नहीं पता होता तो इंडेक्स नंबर निकालने में डिफिकल्टीज बहुत सारी है बेटा, जो आपको पढ़ाई है मैंने। उसके अलावा अब हमारे पास आता है इंडेक्स नंबर की क्या फायदे हैं, क्या यूज है, क्या एडवांटेजेस हैं। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, इंडेक्स नंबर आप किस लिए निकालते हो? मेरे को तो मुंह जुबानी ओरली याद है भाई, इंडेक्स नंबर कैसे क्यों निकालते हैं। इंडेक्स नंबर निकालने का पहला पर्पस ये है कि मेरे को चेंजेस, यानी कोई भी वेरिएबल, चाहे प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो, मेरे को पता चल जाएगा कि इसमें कितना चेंज हुआ है, और उस चेंज के बेस पे मैं अपने सॉल्यूशंस निकाल सकता हूं, अपनी पॉलिसी बना सकता हूं, बजट बना सकता हूं। तो इंडेक्स नंबर के एडवांटेज बहुत सारी है। पहली एडवांटेज क्या दी है आपकी किताब के अंदर कि इंडेक्स नंबर हमें बताता है, एग्जांपल प्राइस की बात करता हूं, अगर प्राइजेस 2 साल पहले जो थे और आज जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो पता चल जाता है कि आज हमारे पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू क्या है। मेरे पास 2 साल पहले 100 रुपए थे, मैं गुड्स खरीद पाता था इतनी सी, आज मेरे जो प्राइस है बढ़ गए हैं, मैं खरीद ही नहीं पाता। तो प्राइस के बढ़ने से पता लगता है कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है या कम हो गई है, आपके पास जो पैसे हैं उसकी कितनी वैल्यू है, आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी अगर प्राइस बढ़ गया। तो ये शो करता है ना इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर शो करता है कि आपके पास जो पैसा है ना भैया, उसका यूज आप तरीके से करो, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। बोलते हैं ना साहब, आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि भाई बहुत महंगाई हो गई है, फालतू खर्चे मत करा कर, बोलते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि इन्फ्लेशन हो गया है। कैसे पता लगा? इंडेक्स नंबर के थ्रू। इंडेक्स नंबर जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन जब होता है तो बताता है हमें वो कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है अब आपकी, तो ये बता देगा इंडेक्स नंबर आपको। दूसरा, इंडेक्स नंबर आपको नॉलेज देता है आपके लिविंग स्टैंडर्ड की। अगर प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होता जाएगा दोस्त। जितनी महंगाई ज्यादा होगी उतनी सस्ती कार आप लेंगे, जितनी महंगाई ज्यादा होगी उतने कम खर्चे आप करेंगे, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो अगर हमें दिखता है कि इंडेक्स नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपको नॉलेज मिलती है कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कम होने, मैं कम खर्चे करूं, तो आपको उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ानी पड़ती है। ये कौन बता रहा है आपको? इंडेक्स नंबर बता रहा है आपको, इतनी सारी नॉलेज देता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ये भी बताता है कि सैलरी और वेज अब बढ़ाने पड़ेंगे। जब महंगाई होती है, जब इन्फ्लेशन होता है, कैसे पता लगता है वो? इंडेक्स नंबर से। कौन से इंडेक्स नंबर से? प्राइस इंडेक्स नंबर से। तब लेबर क्या सोचती है कि अपने बॉस को बोलेंगे, अपने मैनेजर को बोलेंगे कि सैलरी बढ़ाओ, प्राइस बढ़ गए हैं। पता कैसे चला सैलरी बढ़ानी है? क्योंकि दिख रहा है कि प्राइस बढ़ गए हैं। और कैसे दिख रहा है कि प्राइस बढ़ गए हैं? इंडेक्स नंबर बता रहा है हमें। इंडेक्स नंबर हमें बताता है कि सैलरी और वेजेस बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। ये इसका एडवांटेज है, देख रहे हो। इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा प्लानिंग करनी पड़ती है, बजट तैयार करने पड़ते हैं, पॉलिसी बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, और जब तक ये नहीं पता कि प्राइस क्या होंगे तो कैसे बनाएंगे। एक खास बात, इंडेक्स नंबर आपको फोरकास्टिंग करके देता है कि पिछले साल के बेस पे आज प्राइस ये है। अगर इंडेक्स नंबर आज का बता सकता है ना, तो कल का भी प्रिडिक्शन कर सकता है। अगर कल का प्रिडिक्शन सही हुआ तो हम अपने बिजनेस के पॉलिसी और प्लान्स अच्छे से बना सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर मदद करता है बिजनेस की प्लान्स बनाने में, पॉलिसी बनाने में, बजट तैयार करने में। आ रही है मेरी बातें समझ आपको? अच्छे से आ रही है ना?
तो इंडेक्स नंबर आपको जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन। मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइस का नहीं होता, इंडेक्स नंबर क्वांटिटी का भी हो सकता है, वैल्यू का भी हो सकता है। तो इंडेक्स नंबर जो है वो क्वांटिटी, वैल्यू और प्राइस कई तरह के हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है वो आपको क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू तीनों बताता है। यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जानकारी मिलती है प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन की जानकारी कौन सा इंडेक्स नंबर देगा? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। आपकी फैक्ट्री है, आपकी फर्म है, आपने देखा कि 2015 में हमने इतनी गुड्स प्रोड्यूस की थी और आज इतनी गुड्स प्रोड्यूस की हैं, तो देखते हैं कितना चेंज हुआ। अगर आपका इंडेक्स नंबर बढ़ता हुआ आया, इट मींस आपको दिखेगा कि हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है ना। तो ये आपको इंडेक्स नंबर बताता है कि एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन बढ़ा, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन बढ़ा, सर्विस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन बढ़ा। इंडेक्स नंबर आपको जानकारी देता है कि प्रोडक्शन बढ़े हैं या कम हुए हैं, ग्रो हुई है या नहीं हुई है। उसके अलावा इंडेक्स नंबर आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसकी भी जानकारी देता है। ऑब्वियसली बात है, हमने कितना एक्सपोर्ट किया था, कितना इंपोर्ट किया था, आज कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, उसका परसेंटेज चेंज रेशो निकाल के बताओ। आपको पता चल गया। जैसे ही पता लगा तो आपको पता लग गया कि आपकी कंट्री की जो फॉरेन ट्रेड पोजीशन है, समझ रहे हो। उसके अलावा इंडेक्स नंबर बड़े यूजफुल होते हैं पॉलिटिशियंस के लिए। बोलो कैसे? तो बताएगा कैसे, सुनो ध्यान से। पॉलिटिशियंस कम टू नो द रियल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। और ये कब हुआ? ये तो पता ही नहीं था हमें। सुनो, दे ऑफर constructive criticism of government economic policies and give suggestions for economic reform in the country। अगर गवर्नमेंट प्राइस इंडेक्स को देखती है प्रॉपर तरीके से, क्वांटिटी इंडेक्स को देखती है प्रॉपर तरीके से, वैल्यू इंडेक्स को देखती है प्रॉपर तरीके से, तो गवर्नमेंट इन तीनों इंडेक्स नंबर को देखते हुए अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाने का सोचती है कि आज इंडेक्स नंबर बढ़ चुके हैं, इट मींस महंगाई बहुत हो गई है, प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है या बहुत बढ़ गया है, तो इस हिसाब से हमें पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तो पॉलिटिशियंस भी इंडेक्स नंबर के थ्रू अपनी पॉलिसीज बनाते हैं इकोनॉमी। उनके लिए भी यूजफुल है इंडेक्स नंबर। गवर्नमेंट बनाएगी पॉलिसी और कौन बनाएगा? थ्रू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस एग्जाम में आ सकती हैं, मैंने देखी एग्जाम में आते हुए, तो इसको छोड़ना मत, बहुत ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोले कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बातों में मत आ जाना, आ सकती है लिमिटेशंस। और लिमिटेशन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आधी लिमिटेशन पहले आपको बता चुका कि इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो कंप्लीटली ट्रू नहीं होते। वो आपको आइडिया देते हैं, अप्रोक्सीमेट आइडिया बता देते हैं कि ये होने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ेगा जरूर, लेकिन कितना बढ़ेगा एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता चलता। वो एवरेज बेस पे होते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो कंप्लीटली ट्रू नहीं होते। Index numbers are not fully true. For example, we can only make a estimate of the change. Exact change कितना होगा आपको नहीं पता, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, और सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेजेस होते हैं। एवरेज कभी भी ट्रू होते हैं क्या? नहीं, एग्जैक्ट ट्रू नहीं होते। अंदाजा दे देंगे आपको इतना होगा। आप अगर चाहो कि मेरे को तो भाई इंडिया का और यूएस का कंपैरिजन करना है, तो आप इंडेक्स नंबर के थ्रू इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कंट्री में इंडेक्स नंबर का बेस अलग है, आपकी कंट्री में अलग है। आप अपनी ही कंट्री में टाइम के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं, अपनी ही कंट्री में डोमेस्टिक एरिया कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखो क्यों? डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। उनके कंट्री में बेस अलग चल रहा है, आपकी कंट्री में बेस ईयर अलग है, तो दीज डू नॉट हेल्प इंटरनेशनल कंपैरिजन। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, लॉजिक सिंपल है। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बोला कि 2010 में प्राइस इतने थे, 15 में इतने हो गए हैं और 23 में इतने होंगे, तो मैं अंदाजा लगा लूंगा, प्रिडिक्शंस कर लूंगा, लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों की हैबिट्स, लोगों का टेस्ट, ये सब बदलता है, फैशन सब बदलता है। उसके बदलते हुए हो सकता है कि पुराने ईयर का एक्सपीरियंस आज के ईयर में काम ना करे। ऑब्वियसली बात है, पुरानी बातें, पुरानी वैल्यूज आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हो सकता है काम ना करें, क्योंकि लोगों के टेस्ट बदल चुके हैं, बहुत बदलाव आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी चेंज हो रही है बिल्कुल। तो इंडेक्स नंबर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, इंडेक्स नंबर में थोड़ा आपको रिजल्ट जो आपके आ रहे हैं वो ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम के हिसाब से सब बदलता है, टाइम के हिसाब से सब बदलेगा, तो इंडेक्स नंबर आपका एग्जैक्ट जो अंदाजा प्रेडिक्शन है वो नहीं कर पाते। तो विद द टाइम पीरियड
इट्स डिफिकल्ट टू मेक कंपैरिजन, क्योंकि टाइम के साथ साथ हैबिट टेस्ट सब चेंज होगा। कॉन्सिक्वेंटली इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पैटर्न वो आज के पैटर्न में ट्रू होल्ड नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो टाइम के साथ बदलाव होता है। इंडेक्स नंबर का यूज लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप इंडेक्स नंबर से करते हैं, नहीं। इंडेक्स नंबर आर प्रिपेयर्ड विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। if they are used for other purpose they may not lead to the right conclusion. For example, अगर आपने इंडेक्स नंबर इसलिए निकाला है कि आपको इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है, आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है, तो हो सकता है कि आप लेबर कंडीशन ना जान पाए उससे, क्योंकि इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइस बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, वैल्यू बताएगा, लेबर कंडीशन कैसे बताएगा। तो इंडेक्स नंबर का यूज लिमिटेड है। एक इंडेक्स नंबर का यूज आप दूसरे ऑब्जेक्टिव में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग मेथड, अलग टूल यूज करने पड़ेंगे। मेरी बात समझो, तो कॉमन सी बात है कि हम एक मेथड को एक ऑब्जेक्टिव से यूज करते हैं, दूसरे से यूज नहीं हो सकता, वो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत है, और नया ही बना लो वो अच्छा है। ठीक है, एक बात बड़ी अच्छी लगी मेरे को इसमें लिमिटेशन में, ये वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कि लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ज्यादातर जो इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं ना, वो होलसेल प्राइस के बेस पे निकाले। किसके बेस पे? होलसेल प्राइस के बेस पे। तो आपको अगर निकालना है रिटेल प्राइस के हिसाब से, रियल लाइफ में रिटेल प्राइस चलता है, पर इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं वो होलसेल प्राइस के बेस पे निकाले जाते हैं। ये लिमिटेशन है, हमें चाहिए रिटेल प्राइसेस। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइसेस, बट इन रियल लाइफ रिटेल प्राइस आर मोस्ट रिलीवेंट, वो सही रहते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट रिटेल प्राइसेस। रिटेल प्राइस निकालना बहुत मुश्किल काम है, हर जगह अलग अलग प्राइस होते हैं। इंडेक्स नंबर्स बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस मे बी मिसलीडिंग। समझ रहे हो, आपको रिटेल प्राइस चाहिए। तो ये था आपका लिमिटेशंस। यहां तक पेज नंबर 3 तक आपकी थी थ्योरी। यहां पर आपकी थ्योरी फिनिश होती है, इसके बाद शुरू होगा प्रैक्टिकल। ये आपका है एंड ऑफ थ्योरी। इसके बाद कोई थ्योरी नहीं आने वाली, थ्योरी आपकी खत्म हो गई है। थ्योरी के बाद हम लोग शुरू करेंगे अब प्रैक्टिकल पोर्शन। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, ताकि आप भूले नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि आप भूल गए। तो इंडेक्स नंबर क्या थे बेटा, फिर से याद करते हैं। इंडेक्स नंबर एक टूल था, फटाफट से, इंडेक्स नंबर एक टूल था, इंडेक्स नंबर एक मेथड था जो आपको ये बताता है कि चेंजेस किसमें, चेंजेस वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। आपको इंडेक्स नंबर वेरिएबल्स के बीच में चेंजेस मेजरमेंट करके देगा, परसेंटेज बेस पे या फिर रेशियो के बेस पे, जिससे आप आगे जाके प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं प्राइजेस की, क्वांटिटी की, और कई पॉलिसी वगैरह बना सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन थी, इंडेक्स नंबर जो थे वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो डिजाइन किया गया है चेंजेस को मेजर करने के लिए बिटवीन वन वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ सम ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है। इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल। इंडेक्स नंबर के 3 टाइप्स थे, कौन कौन से बता दो जरा एक बार। प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स। ये 3 इंडेक्स बहुत कॉमन है और बहुत काम आते हैं। इंडेक्स नंबर के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव या डिफिकल्टी जो थी, आप अच्छे से लर्न करें ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत ना आए। गारंटी है मेरी, प्रॉमिस है मेरा कि प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। फॉर्मूला याद कराना मेरा काम है, सॉल्व करना आपका काम है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इतना ही करेंगे आज, छोटी क्लास थी, थ्योरी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।